तत्सत। सभी शक्तियों को नमन, संसार के मालिक को नमन, सभी श्रोताओं को नमन। पिछली चर्चा में ध्यान में कैसे बैठें विचार विमर्श हुआ। आज के विचार विमर्श ध्यान के समय आने वाली कठिनाइयों से मन को इधर उधर भटकने से रोकने के बारे में विचार करते हैं। आइए भगवान के चरणों में दो शब्द भजन के रूप में सुनते हैं। कर ले प्रभु का ध्यान, द्वार तेरा खुल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान, द्वार तेरा खुल जाएगा। समझ अरे नादान, रास्ता मिल जाएगा। समझ अरे नादान, रास्ता मिल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान। जब जब भी भगवान का ध्यान करने का प्रयास करता है तो उसके मन में इधर उधर भटकाव की स्थिति आती है और सही रास्ता यानी ध्यान मार्ग से भटक जाता है। बार बार ध्यान का अभ्यास करते रहने से ध्यान में मन लगने लगता है, सही रास्ता मिल जाता है और भटकने के स्थान पर आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए कर ले प्रभु का ध्यान। इधर उधर क्यों भटक रहा है, माया में मन अटक रहा है। इधर उधर क्यों भटक रहा है, माया में मन अटक रहा है। संग न कोई जाए, यही सब रह जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान, कर ले प्रभु का ध्यान, द्वार तेरा खुल जाएगा। समझ अरे नादान, रास्ता मिल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान। इधर उधर क्यों भटक रहा है, माया में मन अटक रहा है। इधर उधर क्यों भटक रहा है, माया में क्यों अटक रहा है। संग न कोई जाए, यही सब रह जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान, द्वार तेरा खुल जाएगा। समझ अरे नादान। माया का स्वभाव है मानव के मन को अपनी ओर खींचकर अपने माया जाल में फंसाए रखना। जो माया से अलग रहना सीख गया और प्रभु में ध्यान लगाने लगा और ये जान गया कि सभी कुछ तो मैं धन माल मकान जो इकट्ठा कर रहा हूँ ये सभी छोड़कर जाना है, तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इधर उधर क्यों भटक रहा है, माया में मन अटक रहा है। इधर उधर क्यों भटक रहा है, माया में मन अटक रहा है। संग न कोई जाए, सभी यहीं रह जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान, द्वार तेरा खुल जाएगा। समझ अरे नादान, रास्ता मिल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान। क्यों तू फंसा हुआ दलदल में, बदल जाएगा सब कुछ पल में।
क्यों तू फंसा हुआ दलदल में, बदल जाएगा सब कुछ पल में। नहीं घंटों का काम पता तुझे चल जाएगा, अब तो कर ले ध्यान रास्ता मिल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान, द्वार तेरा खुल जाएगा। समझ अरे अनजान रास्ता मिल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान। जब तक हम स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। संसार के झूठे लोग संसार के झूठे लोभ लालच में फंसे रहने के कारण हम इतना समय खो चुके होते हैं कि हमें यही पता नहीं चलता कि हमारा अंत समय नजदीक आ चुका होता है। फिर ईश्वर को याद करने लगते हैं। ये प्रयास यदि शुरू से ही किया जाए तो वहाँ घंटों का काम नहीं बल्कि पल भर में सब कुछ बदल जाता है। क्यों तू फंसा हुआ दलदल में, बदल जाएगा सब कुछ पल में। क्यों तू फंसा हुआ दलदल में, बदल जाएगा सब कुछ पल में। नहीं घंटों का काम पता तुझे चल जाएगा। ले ले प्रभु का नाम, रास्ता खुल जाएगा। समझ अरे नादान रास्ता मिल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान। समय बहुत कम है मेरे प्यारे, समय बहुत कम है मेरे प्यारे। मीठे बचन प्रभु के सारे, मीठे बचन प्रभु के सारे। कर ले प्रभु का ध्यान, पता सब चल जाएगा। समझ अरे नादान रास्ता मिल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान। बीता समय कभी नहीं आता, दास तेरा तुझको समझाता। बीता समय कभी नहीं आता, दास तेरा तुझको समझाता। अब तो कर ले ध्यान, द्वार तेरा खुल जाएगा। समझ अरे अनजान रास्ता मिल जाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान। मूल बात है मोह, माया, काम, क्रोध, मद, ये सभी भगवान के ध्यान में बाधक हैं। इनको धीरे धीरे अपने से अलग करने का प्रयास करें। आपका प्रभु के ध्यान में मन लगने लगेगा। हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ आपके जीवन से अंत समय तक अलग नहीं होने वाले हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, तो मुझे काम, क्रोध, मद, लोभ सताते हैं, मेरी प्रार्थना में बाधक हैं। हे प्रभु, इन्हें अपने पास बुला लो अथवा मुझसे दूर रखें। और इनसे भी प्रार्थना करें कि हे माया के रूप, आप मेरे प्रभु की चरण वंदना में बाधक न बने और दूर रहें। आपकी प्रार्थना में बाधक नहीं बनेंगे। प्रयास करते रहे, ईश्वर में आपका मन लगा रहे
आपके घर परिवार में शांति रहे। इसी कामना के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। सबका भला, सब सुखी रहें। अगली चर्चा इसी विषय पर आगे जारी रहेगी। आपको प्रभु के ध्यान में आनंद कब और कैसे आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।